नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने अपनी कक्षा में पढ़ लिया था यूएनओ क्या है, यूएनओ के अंग कौन कौन से हैं, यूएनओ के बनने में कौन कौन से चरण आए थे और हमने पढ़ लिया था यूएनओ का चार्टर। यूएनओ के चार्टर के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि यूएनओ का एक अंग महासभा के बारे में हम देखेंगे। महासभा के बारे में देखने के लिए देखो हमें क्या चाहिए। महासभा यूएनओ का सबसे वृहत और महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, महासभा के बारे में हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि महासभा ही नवीन सदस्यों को सदस्यता दिलाती है, महासभा ही सदस्य को निलंबित सस्पेंड करती है, महासभा ही यहाँ पे जो उसको टर्मिनेट करती है, महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद पर अंकुश लगाया जा सकता है, महासभा बहुत सारे कार्य करती है। तो हमने एक बात और पढ़ी थी कि महासभा में जितने सदस्य अंग होते हैं, राष्ट्र 193 सदस्य राष्ट्र वर्तमान में यूएनओ के हैं सदस्य, तो वो सारे के सारे महासभा के भी सदस्य हैं। ये बात कही गई थी अनुच्छेद 9 में। तो अनुच्छेद 9 में जो बात कही गई है उसके आधार पे हम ये बात कह सकते हैं कि यूएनओ का सबसे वृहत अंग महासभा है, क्योंकि अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अनुच्छेद 9 में लिखा गया है कि महासभा के जितने भी सदस्य हैं वो यूएनओ के सदस्य हैं और यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं वो महासभा के सदस्य हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सदस्यों को निलंबन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है और टर्मिनेट कर सकता है, और उसके अलावा ये देखिए नवीन सदस्य बना सकता है और सदस्य का परित्याग कैसे करना है इसके संबंध में तो हमारा चार्टर मौन है। ये सब हमने जो देखा था तो हमें मालूम पड़ा कि हमारा जो महासभा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। महासभा यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके अलावा एक वृहत है। तो इसके जो ब्रॉडनेस को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इसके बारे में कहा है, ये तथ्य हमें याद करने होंगे। जैसे कि संसार की नगर सभा यूएनओ के पार्ट महासभा को किसने कहा? शुमा ने कहा। उसके बाद में विश्व की लघु संसद। देखिए, संसद पूरे एक राष्ट्र में संसद होती है और हमने देखा पूरे विश्व का 193 राष्ट्र हमारे यूएनओ से जुड़े हुए हैं। 193 राष्ट्र, जबकि जो पहला सम्मेलन था उसमें 51 राष्ट्र थे। अब वर्तमान में वो 193 सदस्य हो गए हैं। 192वां जो सदस्य है वो मोंटेनिग्रो और 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। तो ये 193 सदस्य हो गए। तो देखिए, एक राष्ट्र की भी संसद होती है तो इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है, जिसमें कि 193 सदस्य है। इसीलिए विश्व की लघु संसद इसे सीनेटर बांडेनबर्ग ने कहा। उसके बाद में यूएनओ जो है उसका केंद्रीय अंग कहा। यूएनओ का केंद्रीय अंग महासभा को कहने वाले विचारक थे डेविड कुशमैन ने अपनी महासभा को यूएनओ का केंद्रीय अंग कहा। और उसके बाद में विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण आइकेल बर्गर ने कहा कि पूरे विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण जो है वो महासभा है। तो ये सब अपने बातें जिस राइटर्स ने कही तो हमने ये तो बात समझ ली कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वृहत और महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद में हम महासभा के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। हमने देख लिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। 6 अंग हैं जिसे हमें पढ़ना है। हमने पहला अंग उठाया है महासभा।
महासभा के बारे में हम देखें कि हमने अभी तक पढ़ा है कि महासभा यूएनओ का सबसे वृहत और सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और इसके बारे में कौन कौन से विचारकों ने क्या क्या कहा वो अभी हमने पढ़ा। अब बात आती है कि इसमें मतदान प्रक्रिया कैसे होती है, यूएनओ में मतदान कैसे होता है। देखिए, एक राष्ट्र में भी मतदान बहुत मुश्किल कार्य है, तो यूएनओ में तो 193 देश है सदस्य इसके, तो मतदान प्रक्रिया के लिए देखो तुम्हें ये जानना होगा कि प्रत्येक राष्ट्र अपने 5 प्रतिनिधि भेजता है। देखिए कि प्रत्येक राष्ट्र यानी 193 सदस्य राष्ट्र है इसके, प्रत्येक राष्ट्र अपने 5 प्रतिनिधि भेजता है। 5 प्रतिनिधि के साथ साथ में 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भी भेजता है। जैसे भारत इसका सदस्य राष्ट्र है और भारत ने 10 प्रतिनिधि भेजे, जिसमें से 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजे। लेकिन एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि यूएनओ की महासभा में जो वोट देने का तरीका है वो एक सदस्य एक वोट के सिद्धांत पे आधारित है। एक राज्य एक वोट का सिद्धांत चलता है। एक राज्य एक वोट का सिद्धांत का अर्थ है प्रतिनिधि 5 भेजे, लेकिन 5 का वोट एक ही होगा। 5 के वोट 5 नहीं होंगे, एक ही समर्थन में 5 के 5 बोलेंगे, अर्थात एक ही मत होगा। कैसा सिद्धांत है? एक राज्य एक वोट के आधार पे, सिद्धांत के आधार पे चलता है। और ये जो 5 प्रतिनिधि है वो यूएनओ के किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहा हो तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं, भाग लेने का अधिकार है। उसके बाद में आती है साधारण प्रश्नों पे मतदान कैसे होता है। यूएनओ में साधारण प्रश्नों पर मतदान कैसे होता है। साधारण प्रश्नों पे मतदान के लिए देखो, महासभा के में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से होता है। देखो, साधारण प्रश्नों पे निर्णय कैसे लिए जाते हैं? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों पे निर्णय कैसे लिया जाता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से महत्वपूर्ण निर्णयों पे डिसीजन लिया जाता है। महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? देखिए, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो साधारण होते हैं, बहुत सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे शांति और सुरक्षा से संबंधित। शांति और सुरक्षा तो इसका उद्देश्य ही है। यूएनओ के चार्टर के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है यूएनओ के उद्देश्य क्या है। शांति और सुरक्षा से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न में आता है। उसके बाद में आता है कि परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, मैंने तुम्हें बताया सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी है, उनका निर्वाचन बार बार नहीं होता, वो तो स्थायी है। और लेकिन 10 जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं, उनका निर्वाचन होता है। तो उनके सदस्यों का निर्वाचन जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय में आता है। उसके बाद में किसी भी राष्ट्र की सदस्यता हो गई। और निलंबित करने का हमने किया था, हमने हमारी लास्ट कक्षा में किया था कि निलंबन का अधिकार क्या है। महासभा के 2/3, महासभा के 2/3 बहुमत से तो होता है, लेकिन कब होता है? जब सुरक्षा परिषद उस पर सिफारिश देती है कि इस सदस्य का निलंबन होना चाहिए। तो देखिए, निलंबित और निष्कासित करने के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। उसके अलावा वित्तीय प्रश्न, ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय कैसे लिया जाता है? उपस्थित और मतदान सदस्यों का, जो मतदान किया है उन सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। अब फिर बात आती है, हमने किया यूएनओ का एक अंग कौन सा? महासभा। हमने महासभा के बारे में पढ़ा, महासभा के मतदान की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। फिर अब हम पढ़ेंगे कि इसका अधिवेशन कैसे होता है। महासभा का अधिवेशन देखिए बच्चों,